जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं ये बड़ा खास है। मैंने और आपने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है, याकूब के खत में ये बात लिखी है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। हम खुदा के ताबे नहीं हैं और ना ही हम इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि ईमानदारों की ज्यादा लड़ाइयां खुदा के साथ। हम शैतान से नहीं लड़ रहे, एक्चुअली हम खुदा से लड़ रहे हैं। हमारी जिंदगी का जो रवैया है, हमारा जो चाल चलन है, हमारी जो गुफ्तगू है, हमारी लाइफ का जो पैटर्न है, वो इब्लीस के खिलाफ नहीं है, वो खुदा के खिलाफ है। और 3-4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा, आप इस बात को बखूबी जान लेंगे कि ये बात वाकई दुरुस्त है। बाइबल मुकद्दस में एक खूबसूरत वाकया पैदाइश की किताब उसके 32वें बाब में मुंदर्ज है, जहां पर याकूब ने एक फरिश्ते के साथ लड़ाई की थी। सारी रात तक वो लड़ता रहा था। तो ये जो फाइट थी ये शैतान के साथ नहीं थी, ये किसके साथ थी? खुदा के साथ थी, खुदा के फरिश्ते के साथ। और मैं और आप भी अपनी लाइफ के अंदर बेशुमार मर्तबा खुदा के साथ जंग कर रहे होते हैं और हमें इस चीज का एहसास नहीं होता। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टोरी की तरफ भी आएंगे। स्टोरी को अगर पढ़ लें थोड़ा सा, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, वो ये कि खुदा ने एक वक्त में, आप जानते हैं कि जब याकूब ने अपने भाई से बरकत ले ली थी, धोखा दिया था अपने भाई को, अपने बाप को भी बरकत ले ली और अपने मामू के यहाँ चला गया अपनी मां के कहने की वजह से, लाबन के पास, और वहां पर एक तवील अरसा रहा। उसके बाद जब वो वहां पर बहुत अमीर आदमी बन गया, उसके पास औलाद भी थी, बीवियां भी थी, नौकर चाकर भी थे, दौलत भी थी। खुदा ने उसे कहा कि तू अपने भाई के पास वापस चला जा, अपने नातेदारों में वापस लौट जा। तो वहां पर याकूब खुदा से दुआ करता है कि खुदावंद, उसने दुआ की कि खुदावंद तू मेहरबानी कर, जब मैं अपने मुल्क में वापस जा रहा हूं, तो जब मैं निकला था तो मेरा भाई मुझ पर बहुत गुस्से था, नाराज था। अब जब वापस जाऊं तो वो मुझ पर मेहरबानी करे, मुझ पर करम करे, मुझे कबूल कर ले, मेरे बच्चों को कबूल कर ले और मुझे वहां पर रहने की इजाजत मिल जाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने दुआ की और उसने तरतीब दी कि किस तरह से मैंने वापस जाना है। उसने सबसे पहले अपने भाई के लिए एक लंबा चौड़ा गिफ्ट तैयार किया, और वो गिफ्ट क्या था? उसमें से अपने भाई एसाऊ के लिए ये नजराना लिया। जो सब कुछ उसके पास था उसमें से उसने क्या लिया? 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेंढे और 30 दूध देने वाली ऊंटनियां बच्चों समेत और 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियां और 10 गधे, और उनको जुदा जुदा गौल करके नौकरों को सौंपा और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ और गौलों को जरा दूर दूर रखना। याकूब की जिंदगी का जो सबसे बड़ा सबक याकूब की जिंदगी से मैंने सीखा है वो ये कि याकूब अपने ज़हन को बहुत इस्तेमाल करता। क्या करता था जी? अपने ज़हन से स्टोरीज बड़ी क्रिएट करता था, प्लान बड़े बनाता था, और यहां पर भी वो यही कुछ कर रहा है। उससे पहले जब अपने मामू के पास था तो भेड़ बकरियों को किस तरह से उसने बढ़ाया, ये भी स्टोरी आप इसमें पढ़ सकते हैं पैदाइश की किताब में, कि जो भेड़ें प्रेग्नेंट होती थी उनके सामने वो छड़ियां लगा देता था उनको छील कर, और अपनी मर्जी के बच्चे लेता था। तो मैं ये समझता हूं अपने ज़हन को ज्यादा इस्तेमाल करता था ये शख्स, और इसकी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज जो थी, ये अपनी सारी उम्र खुदा से लड़ता रहा। किससे लड़ता रहा जी? खुदा से। और यहां पर भी इसने खुदा से जंग लड़ी है, इस जगह पर भी, लेकिन यहां पर इसको शिकस्त हुई है। और जब तक मैं और आप खुदा से शिकस्त नहीं खा जाते, जब तक मैं और आप मान नहीं लेते कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। हम जिंदगी में बहुत कामयाब भी हो जाएं तो हमारी जिंदगी के अंदर आसूदगी नहीं होगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्होंने बिजनेस किया, वो बिजनेस जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं था, बड़ा पैसा कमा लिया, बड़ी दौलत आ गई, घर बना ले, वीजे लवा ले, बाहर दे, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। रीजन क्या है? कि वो खुदा की मर्जी से बाहर है, खुदा की मर्जी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। रुपया पैसा अगर किसी शख्स के पास है तो उससे ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि वो शख्स कामयाब है। कामयाब वो शख्स है जिसके पास हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। कामयाब शख्स वो है क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने फैसला किया है 60 बरस, 80 बरस, 100 बरस, आखिर को मरना ही है। तो ये दौलत जो है ये 100 बरस तक के लिए है। 100 बरस वैसे आजकल के दौर में किसी की उम्र होती नहीं, अब 40-50 साल के बाद बोनस स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर जीते रहे तो बड़ी बात है, वरना अब इतनी उम्रें नहीं है। 60 सालों के अंदर ही घोड़े जवाब दे जाते हैं, कमरें झुक जाती हैं, जिस्मों के अंदर दर्दें शुरू हो जाती हैं, और वजह यही है कि जिस्मों के अंदर ताकत कम हो रही, और 100 साल तक जाता कोई नहीं है। तो ये दौलत कितने अरसा हमारे साथ रहेगी? तो मैंने ये डिस्कवर किया अपनी लाइफ में, वो शख्स कामयाब है। खुदाम यीशु मसीह ने नतनीएल के ताल्लुक से कहा था, देखो ये फियल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं है। और खुदा ने शैतान से कहा था अयूब के बारे में, क्या तूने मेरे बंदा अयूब का हाल देखा है?
کس طرح سے وہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ کامل ہے، وہ وفادار ہے، خدا نے اس کی تعریف کی۔ میں اور آپ آج اپنی زندگی میں خدا سے لڑ رہے ہیں۔ پہلی بات جس میں ہم آج خدا سے جنگ کر رہے ہیں، جیسے اس نے جنگ کی، یہ دودھ پینے والا شخص تھا، بکریوں کا دودھ پیتا تھا۔ بکری کا دودھ بڑا طاقتور ہوتا ہے، گاندھی نے ساری عمر بکری کا دودھ ہی پیا تھا۔ بکری اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، بکری کو بادام کھلاتا تھا، پستے کھلاتا تھا، کھجوریں کھلاتا تھا، اس کو کشمش کھلاتا تھا، تاکہ بکری طاقتور دودھ دے، اور اس نے اپنی ساری عمر دودھ پہ زیادہ گزارا کیا۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ بکری کے دودھ میں طاقت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں گاندھی کے پاس تو ایک ہی بکری تھی، یعقوب کے پاس تو بے شمار ریوڑ تھے۔ تو یعقوب کو اگر میں کبھی اپنے تصور میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یعقوب ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، بڑی بڑی کلائیاں تھیں، مضبوط کندھے تھے، اور لمبا چوڑا آدمی تھا۔ اور یبوک کے گھاٹ پر وہ اکیلا رہ گیا۔ یبوک کا لفظی مطلب ہے اس نے خالی کر دیا۔ کیا مطلب ہے جی؟ یعقوب بھرا ہوا تھا اپنی مرضی سے، اپنے پلان سے، اپنے ارادوں سے، اپنے طریقوں سے، لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خدا نے اسے اس رات خالی کرنا تھا۔ میں اور آپ جب تک خالی نہیں ہوں گے اتنی دیر تک ہم خدا سے برکت نہیں پا سکیں گے۔ تو پہلی بات جس میں ہم خدا سے جنگ کر رہے ہیں وہ بڑی ہی عجیب ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ سے راست باز بن کر خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ ہم اچھے کام کر کے، نیک کام کر کے، خدا سے دور رہ کر خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں۔ ہم توبہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی زندگی خداوند کو نہیں دینا چاہتے، ہم ٹوٹلی طور پر یہ عہد نہیں کرنا چاہتے کہ خداوند اب جتنی بھی زندگی رہ گئی ہم تیرے ساتھ ہی گزاریں گے۔ ہم جزوی طور پر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے نیک کاموں سے خدا کو پسند آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خدا کے ساتھ ایک جنگ کا ماحول ہے، یہ خدا کے ساتھ لڑائی کا ماحول ہے۔ وہ شخص جو شراب بیچتا ہے، اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے چرچ کے اندر 2 دیگیں لے آتا ہے، پادری صاحب کو ڈبل دے یقین دے دیتا ہے، چرچ کے اندر پنکھے لگوا دیتا ہے، کارپٹ بچھوا دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میں نے چرچ کی خدمت کی ہے، اب خدا کی نظر میں مقبول بن جاؤں گا۔ ایسے ہی ہے، آپ نے دیکھے ایسے لوگ، آپ کی ملاقات ہوئی ایسے لوگوں سے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں توبہ کرنے کے بغیر، خدا یسوع مسیح کے خون سے دھلنے کے بغیر۔ کل پادری صاحب چرچ میں تھے ہمارے، تو پادری صاحب نے خوبصورت کلام سنایا، اس کے اندر انہوں نے مبارکبادیوں کے تعلق سے بات کی مکاشفہ کی کتاب میں سے، اور اس کلام کا لبے لباب یہ تھا کہ جب تک ہم اپنی مسیحی زندگی کو کوالٹی زندگی نہیں بناتے، خداوند کے ساتھ پیوست ہو کر اپنی زندگی نہیں گزارتے، ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور یہ بات درست ہے، ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بہن سے میری ملاقات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگی کہ پادری صاحب میں بہت دعا کرتی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے مجھے نجات بخش دی ہے۔ میں نے کہا جی دعا سے تو نہیں نجات ملتی۔ تو کہتی پھر کیسے ملتی ہے؟ میں نے اس سے کہا جی نجات تو آپ کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ملے گی۔ اگر آپ 2 گھنٹے دعا کرتے ہیں اور آپ نے توبہ نہیں کی تو آپ گمراہ ہیں، آپ خدا سے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ 20 باب ڈیلی بائبل مقدس کے پڑھتے ہیں اور توبہ نہیں کی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے ذہن سے یہ نکال دینا ہوگا، میرے اور آپ کے کسی بھی اچھے کام سے ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ خدا کو پسند آنے کے لیے صرف ایک ہی لیول ہے، ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، اور وہ خدا یسوع مسیح کا خون ہے۔ آمین۔ اس کے بغیر دنیا میں کوئی اور سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوئے، مر گئے اپنے اپنے مذہب کے اندر۔ دوسرے مذہب کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا مسیحی دان نہیں کرتے جتنا ہندو کرتے ہیں۔ دان سمجھتے ہیں؟ خیرات۔ ہندو سب سے زیادہ خیرات دینے والے لوگ ہیں، دان دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور اس سے یہ وہ تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ اس سے ہم خدا کے حضور راست باز بن جائیں گے۔ بہت سے اور ہیں جو دوسرے ذرائعوں کو استعمال کر کے کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے راست باز بن جائے۔ میں یہ کہتا ہوں بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق یہ براہ راست خدا سے جنگ ہے۔ خدا نے ایک سٹینڈرڈ مقرر کر دیا ہے، آپ اس سٹینڈرڈ کو نہیں مانتے، آپ اپنا سٹینڈرڈ خدا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ایک شخص آیا ہیکل میں اور اندر آ کر کہنے لگا خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں ہدیہ بھی بہت دیتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دہی یکی بھی دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ اور کہنے لگا میں اس آدمی کی طرح نہیں ہوں، شکر ہے جو باہر کھڑا ہے، گناہ گار ہے، میں سول لینے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے زبان سے یہ سٹوری سنائی تھی، یہ تمثیل۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ سوال کیا، تم مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے خدا کی نظر میں راست باز کون بنا؟ تو رسول کہنے لگے جی وہ شخص جو باہر کھڑا تھا۔ آمین۔ باہر والا کیوں مقبول ہو گیا؟ کیونکہ اس نے اپنی نیکی، میں نہیں سمجھتا کہ محصول لینے والے نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہوگی۔ دنیا کے اندر برے سے برا آدمی بھی کبھی تو اچھائی کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ برا آدمی ہمیشہ برائی ہی کرتا ہے۔ برا آدمی ایک طرف سے اگر برا ہے تو دوسری طرف سے اچھا بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس قابل نہیں بنا دیتی ہمیں کہ ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہرے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ میری نیکیاں اس قابل نہیں ہیں
कि मैं उनको स्टैंडर्ड बना के खुदा के सामने पेश करूं। उससे कहा मैं इस लायक नहीं कि तेरे घर आऊं, मुझे माफ कर। खुदा ने कहा ये ठीक। हम क्या करते हैं, हम खुदा के पास आते हैं, खुदा को अपनी नेकियां गिनवाते हैं। पहले तो हम दुआ ही नहीं करते, खुदा के साथ चलते नहीं है, खुदा का हमें पता ही कुछ नहीं है। और फिर अगर कभी हम खुदा के घर में आ भी जाएं तो हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आपको अपना आप अच्छा लगेगा। किसी शराबी से अपने आप को मिलाएं, आप कहेंगे शुक्र है खुदा दा मैं तो नहीं शराब पींदा, मैं अपनी बीवी नूं मारदा नहीं, मैं नहीं गाला कड्डदा, मैं नहीं रिश्वत लैंदा, ए बंदा बड़ा बुरा, मैं ना चंगा वा, मैं रासबाज हूं। ये तो आपका स्टैंडर्ड है ही नहीं। आपका तो स्टैंडर्ड फिर बहुत नीचा है, लो लेवल है, घटिया लेवल है। मेरा और आपका स्टैंडर्ड क्राइस्ट है। जब भी आप कभी खुदा के साथ, खुदा यीशु मसीह के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आपका अपना आप कमतर नजर आएगा। अय्यूब अपनी सारी किताब के अंदर अपनी रास्तबाजी पर खड़ा रहा। उसके दोस्त उसको मनाते रहे कि नहीं तेरे अंदर कमजोरी है, तेरे अंदर कमजोरी है, तूने कुछ किया है जिसकी वजह से सब मसाइब तेरे पे आए हैं। उसने कहा नहीं, खुदा अगर है तो फिर वो मेरे सामने आए, मुझसे डिबेट करे, मुझसे हुज्जत करे, मैं देखूंगा, खुदा के सामने साबित करूंगा कि मैं कसूरवार नहीं हूं। लेकिन हैरान कुन बात है, अय्यूब की किताब के अंदर वो स्टोरी मुझे बड़ी अजीब लगती है और वो वाकया बड़ा अजीब है। जब खुदा आके बगुले में अय्यूब के सामने आता है तो खुदा कुछ नहीं कहता अय्यूब से। अय्यूब अपने आप ही कहता मैं खाक और राख में लेट के तौबा करता हूं। रीजन क्या है? उसने खुदा को देख लिया था। उससे पहले वो अपने दोस्तों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा था, अपने इलाके के लोगों से कंपेयर कर रहा था। लेकिन जब उसने खुदा के साथ अपने आप को टैली किया तो सबसे बड़ा गुनाह जो उसे नजर आया वो ये था कि मैं अपनी रास्तबाजी पर तकिया किए हूं। मेरी और आपकी रास्तबाजी कुछ नहीं है, मसीह की रास्तबाजी सब कुछ है। हालेलुया। हम इसलिए अच्छे काम ना करें कि हम खुदा को पसंद आ जाएं, हम इसलिए अच्छे काम करेंगे क्योंकि हम मसीह में हैं और हम अच्छे कामों के लिए मखलूक किए गए। प्रेज द लॉर्ड। आप अच्छे काम इसलिए नहीं कर रहे कि आपको जन्नत मिल जाएगी, इससे आप अब्राहम की गोद में चले जाएंगे, पैराडाइज आपको मिल जाएगी। पैराडाइज पहले ही आपको मिल चुकी है मसीह पर ईमान लाने के सबब से। लेकिन अच्छे काम, तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करेंगे। मत्ती के जी उसके 5वें बाप में खुदा यीशु मसीह ने तालीम दी है, हमने नेक काम इसलिए करने हैं ताकि लोग खुदा के पास हैं और वो ये मान लें कि खुदा के लोग कैसे होते हैं। याद रखें, एक मसीही का मयार जो है वो इसलिए नेकियां नहीं करता कि वो तोली जाएंगी एंड पे। आपकी नेकियां और मेरी नेकियां कुछ नहीं करने वाली। दुनिया की सारी नेकियां एक तरफ रख दे तो यीशु के खून का एक कतरा उन पे भारी आ जाए। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के साथ मैंने और आपने अपनी निस्बत को जोड़ना है और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हम खुदा से जंग से निकल आएंगे। आज दुनिया खुदा के साथ जंग कर रही है, खुदा को रास्तबाज बनकर दिखाना चाहती है। लेकिन याद रखें, दुनिया के अंदर कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जिससे खुदा को रास्तबाज मान लेगा। खुदा सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को देखेगा और उसके लहू को देखेगा, और अगर उसका लहू मुझ पर हुआ तो बच जाएगा। डाकू ने कुछ भी नहीं किया था जी। क्यों भाई? सलीब पर क्या किया उसने? सिर्फ इकरार किया। और उसके पीछे जो एक बैकग्राउंड था तो बहुत बुरा था, उसके अंदर तो गुनाहों की खकेड़ थी। लेकिन लिखा है, उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रख। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में हो। कितना सिंपल है ये। लेकिन मैं और आप सारी उम्र अपने आप को नेक साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और हम मात खा जाते हैं। अगर हम ये भेद समझ जाएं कि मसीह में रहकर हमें सब कुछ मिल जाएगा तो फिर ये बड़ा आसान है। फिर हम खुदा से मांगेंगे कम, खुदा की परस्ती ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सब चीजें मिल चुकी हैं। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। मैं अक्सर ये बताता हूं कि जब हम छोटे छोटे होते थे उसको चूंगा मिलता था, अब खत्म हो गया वो सिलसिला। आपको याद है चूंगा? जो पुराने लोग ने उन्होंने याद होगा, आज के बच्चे उनके पता चूंगा क्यों। उसको ये होता था कुछ चीज लेने जाना तो उसने चूंगा दे दे, मतलब उसने कोई मीठी चीज, गुड़ दे देना, कोई ऐसी चीज दे देनी। ये जो हिंदू बनिए थे ये उनका पैटर्न था। वो लोगों को चीजें दे देते थे ताकि बच्चा दोबारा मेरी दुकान पे आए, थोड़ी सी उसको कोई मिठाई दे देनी, कोई ऐसी चीज दे देनी। तो हम कितने बेवकूफ लोग हैं, हम चूंगे के पीछे पड़ेंगे। एसी, कार, मकान, फ्रिज, वीजे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाइयां, ये चूंगा है। मसीह के साथ हम कहते हैं मसीह को नहीं हमने लेना, चूंगा दे दे। उल्टी गंगा बहा रहे हैं हम खुदा की रास्तबाजी और बादशाही की तलाश में नहीं है, हम दुनिया की चीजों की तलाश में हैं। हम खुदा के साथ जंग की हालत में हैं। मैंने शुरू में बात कही थी कि हमारी ज्यादातर जिंदगी की जंगें शैतान के साथ नहीं है, खुदा के साथ है। और खुदा चाहता है कि हम सरेंडर करें। यकूब लगा रहा, फरिश्ते को कभी नीचे ले आता था, कभी खुद ऊपर आ जाता था, सारी रात लगा रहा। और जब फरिश्ते ने देखा कि भाई ढीठा आदमी है, ये मानने वाला नहीं, तो उसने उसकी रान को खींचा, ऐसी नस दबाई कि बस चीखता ही रह गया। और फिर उसके बाद उसको समझ आ गई कि जो मेरे से मुकाबला कर रहा है ये आम आदमी नहीं है। क्योंकि यकूब को अपनी ताकत पर मान था, उसे पता था कि इस बंदे को मैं जेर कर लूंगा, इसको मैं कभी जीतने नहीं दूंगा। लेकिन जब उसने उसको धोबी पटका लगाया तो उसको समझ आ गई कि ये कोई
और ही पर्सनैलिटी है जिससे मैं जंग कर रहा हूं। उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। बरकत का राज किस चीज में? खुदा से शिकस्त खाने में। हम खुदा से शिकस्त खाने के लिए तैयार नहीं है, हम खुदा की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम खुदा को अपना मेयार बताते हैं। सो पहली बात, अगर हम खुदा को पसंद आने की कोशिश कर रहे हैं तो खुदा को पसंद आना बड़ा ही आसान है, और वो ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें, अपने गुनाहों का इकरार करें, उसके लहू से धुल जाएं और ये इकरार करें कि खुदावंद मैं अपनी बाकी मांदा जिंदगी तेरे साथ गुजारूंगा। हम खुदा के पसंदीदा लोग बन जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर जो कुछ भी हम करेंगे वो मसीह में रहकर करेंगे। देखिए एक छोटी सी बात बताऊंगा, फिर दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। एक बच्चा टीवी देख रहा था, किसी खादम का कलाम सुन रहा था, उसने कलाम सुना, कलाम सुनने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। 12 साल का बच्चा था और वो रो रहा था। वो बड़ा शरारती बच्चा था और अपनी माँ को ठगता था। उसकी माँ उसको सौदा लेने के लिए भेजती थी, किलो चावल मंगाती, 3 पाव ले आता था, आधे पैसे जेब च पा लेंदा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसा करते रहे, किसी जमाने मैं भी करता रहा हूं। ये बचपने की बातें हैं। तो वो बच्चा इन सारी बातों को जानता था कि ये गलत है, लेकिन वो अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए, अपनी टॉफी खरीदने के लिए, चॉकलेट खरीदने के लिए गलत काम करता था। और जब उसने कलाम सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने कहा कि मैं तो अपनी माँ के साथ बहुत धोखा करता हूँ, अपने बाप के साथ धोखा करता हूँ, झूठ बोलता हूँ और बहुत बुरा हूँ और मुझे निजात पाने की जरूरत है। उसने यीशु मसीह पर यकीन किया, ईमान ले आया, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माना और तौबा की और अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी। और फिर क्या हुआ? उसकी माँ उसको आकर कहने लगी कि बेटा तू रो क्यों रहा है? उसने कहा जी मैंने तौबा कर ली। कि माँ कह रही है तो बहुत अच्छी बात है, कैसे तौबा की? उसने कहा जी मैंने ये कलाम सुना है। और हुआ क्या, शाम को जब वो खाना खाने लगे, टेबल पर बैठे, तो वो बच्चा कहने लगा अपनी माँ से कि अम्मी आपने क्या बनाया है? उसने कहा बेटा मैं तो फलियां पकाई हैं। तो कहने लगा कि फलियां यीशु को पसंद है। उसकी माँ कहती है कि ऐसा बेवकूफाना सवाल है, यीशु को फलियों से क्या ताल्लुक? उसने कहा नहीं आप मुझे बताएं। उसने कहा हाँ पसंद है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा इसलिए पूछ रहा हूं कि यीशु अब मेरे अंदर रहता है। अगर मैंने फलियां खा ली और यीशु को पसंद ना हुई तो ये स्टैंडर्ड है मसीह के साथ चलने का। हम हर एक काम वो करेंगे जो मसीह को पसंद आएगा, और जब हम मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, सब कुछ वैसे ही करेंगे जो मसीह की तबीयत के मुताबिक है, मसीह की मर्जी के मुताबिक है, तो हमें नेकियां करने की जरूरत नहीं है। जो नेकियां करवाता है वो तो हमारे अंदर रहता है। आमीन। दूसरी बात, मैं और आप अपनी जिंदगी का एक दूसरा गलत फैसला कर रहे हैं जिसमें हम जंग कर रहे हैं खुदा के साथ। हम खुदा से कहते हैं कि मैंने इसी लड़की से शादी करनी, मैंने इसी लड़के से शादी करनी। ये दूसरी जंग है। याद रखें, शादी जो है मसीही तालीम के मुताबिक जिंदगी का सबसे बड़ा, तौबा के बाद सबसे बड़ा फैसला है। और इसमें मैं ये कहता हूं कलीसिया के अंदर 98% लोग नाकाम। बड़ी रूहानी फैमिलीज को मैंने देखा है, वो दुआ करने वाले हैं, रोजा रखते हैं, गैर जुबाने बोलते हैं, परस्तिश करते हैं, लेकिन जब वो रिश्ता देखने जाते हैं तो बच्चे में रूहानी तालीम को देखने की बजाय उसकी दौलत देखते हैं, उसका स्टैंडर्ड देखते हैं, उसका रंग रूप देखते हैं, और देखते हैं किस तरह से इसके पास सारी आसाइशें हैं। और क्या करते हैं, एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई, बड़ा वो पास्टर बन रहा था उस वक्त, शायद बन गया हो। तो उसने मुझे कहा कि जी मैं आपको पादी साहब एक बात बताना चाहता हूं, मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा जी हाँ मैं दुआ करूंगा, बताएं किस बात के लिए? कहने लगा जी मैंने खुदा के सामने एक रोया रखी है, मेरा एक टारगेट है। मैंने कहा जी क्या टारगेट है? कहता है एक लड़की मुझे चाहिए शादी के लिए, खूबसूरत भी हो, बहुत खूबसूरत हो, जैसे कोई एक्ट्रेस होती। मैंने कहा अच्छा आगे चले। कहता वो मैट्रिक ना हो। मैंने कहा फिर? कहता मास्टर्स लेवल की डिग्री उसके पास हो, उनका अपना घर हो 1 कनाल का। ठीक है। मैंने कहा और? पता नहीं उसने कितनी बातें गिना दी, सारी मैं गिनवा भी नहीं सकता क्योंकि जितनी लंबी लिस्ट थी। उसने कहा जी खुदा ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, और फिर इन सब चीजों के साथ रूह से मामूर भी हो वो लड़की। मैं कहा यार जेडी रूह नाल मामूर होएगी ना तो मुश्किल ही है सारी क्वालिटियां तेरी पूरी। स्टैंडर्ड देखें क्या है, लड़कियां जो है वो गैर अक़वाम के लड़के पसंद कर लेते, लड़के जो हैं गैर अक़वाम के लड़कियों को पसंद कर लेते हैं। माँ बाप के लिए तंगी। एक नौजवान और आया हमारे पास, मेरे पास और पादी जस्टिन साहब के पास, कहने लगा जी आप दुआ करें मैं बड़ी परेशानी में हूं। हमने कहा जी क्या? कहता जी मुझे अफगानिस्तान में एक पठान लड़की पसंद आ गई और वो भी मुझे पसंद करती है। ये बात नहीं कि खाली मैं ही उसे पसंद करता हूं, वो भी मुझे पसंद करती है और हम शादी करना चाहते हैं, आप रोजा रख के दुआ करें मेरे लिए। मैंने कहा भाई आपकी दुआ ही गलत है क्योंकि कलाम आपकी इस ख्वाहिश की सपोर्ट नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू उनकी औरतों को ना लेना, रिश्तेदारी ना बनाना उनके साथ। तो खुदा तो इसके अगेंस्ट है, आपकी दुआ कैसे सुनेगा? खुदा ऑलरेडी फैसला दे चुका कि मैं ये दुआ नहीं सुन सकता, ये रिश्ते कायम करो ही ना। तो जो चीज खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, हम कैसे उसको आगे लेकर चले? हम जंग कर रहे हैं आज खुदा से। आप दुआ करें खुदा से कि खुदावंद वो जीवन साथी मुझे दे जो तेरी मर्जी के मुताबिक। अपना स्टैंडर्ड खुदा के सामने न रखें, खुदा के स्टैंडर्ड को कबूल कर लें और फिर आप देखें खुदा आपकी जिंदगी के अंदर सूदगी लेकर आएगा। शादियां हो जाती हैं लेकिन जिंदगियां तबाही के दहाने पर खड़ी हो जाती हैं। तबाही है।
माँ बाप के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं बच्चे, अपने लिए तकलीफों के पहाड़ खड़े कर लेते हैं। वजह क्या है कि आप खुदा से जंग कर रहे हैं। एक लड़की खुदावंद के खौफ में चलती है और वो बेहतरीन है आपके लिए, लेकिन आप उसको महज इसलिए तर्क कर देते हैं, उसके रिश्ते को रिजेक्ट करते हैं कि उसके पास दुनियावी साजिशें नहीं है आपको देने के लिए। उसके माँ बाप गरीब हैं, उसके माँ बाप आपको गाड़ी नहीं लेके दे सकते, आपको अमेरिका का वीजा नहीं दिला सकते, उनका कोई स्टेटस ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से शादी करने का क्या फायदा। पहली बात मैंने बताई, अपनी निजात के लिए हमें खुदावंद पर तवक्कल करना होगा और अपने जीवन साथी के लिए भी हमें खुदावंद पर तवक्कल करना होगा। और अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स को सामने लेकर आएंगे, मैं आपको बताऊं, मेरे वालिदैन मर चुके थे जब मैं 17 साल का था। तो 17 साल की उम्र में मेरे वालिदैन मर गए, रहने के लिए घर कोई नहीं था, तालीम को आगे जारी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जिंदगी को के मुश्किल औकात देखे हैं। और जब यहां पर लाइनों कि दूसरी तरफ आप जाएं, मियां मीर कॉलोनी में 13 साल मैंने कमरे के अंदर गुजारे हैं जी अकेले, लेकिन मेरा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था कि मैं ऐसे करूं। कई लोग होते हैं वो अखबार पढ़ते हैं, जरूरत है रिश्ता देखते हैं, कैसे कोई अच्छी अमीर चाहे बूढ़ी औरत ही मिल जाए, शादीशुदा मिल जाए, लेकिन वो बाहर तो ले जाएगी, पैसा तो आ जाएगा। आज बहुत से लोग इस चक्कर में पड़े हुए, लेकिन मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं था। मैं खुदावंद से दुआ करता रहा, मैंने कहा खुदावंद मेरी कोई पसंद नहीं है, जो पसंद तेरी होगी वो मुझे मिलेगी। और 13 साल अकेला वक्त गुजारने के बाद खुदावंद ने मेरे लिए एक बेहतरीन जीवन साथी मुहैया किया, जो मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतरीन हालत में थे। पढ़ी लिखी भी मुझसे ज्यादा थी, घर बार भी उनका अपना था, गाड़ी भी थी, सब कुछ था। ये चीजें मैंने नहीं मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे दी नहीं, ये ना समझे कि वो सब कुछ मेरे मिल गया। मुझे मिला कुछ नहीं है, मैं अभी अंकल वगैरह की गली में रहता हूँ, पिछली गली में किराए के घर में रहता हूँ, लेकिन मैं आसूदा हाल शख्स हूँ। हालेलुया। मेरी जिंदगी के अंदर इत्मीनान है, क्योंकि मुझे वो जीवन साथी मिला है जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक। सो अपनी लाइफ के अंदर अगर आप सहूलत देखना चाहते हैं, बरकत देखना चाहते हैं, खुशी और शादवानी देखना चाहते हैं, तो खुदा से लड़ना बंद कीजिए, खुदा की बात को मानिए ताकि खुदा आपको बरकत दे। तीसरी बात खिदमत है। खिदमत के अंदर भी लोग खुदा से लड़ रहे हैं। हम खुदा की बात नहीं मानना चाहते, हम खुदा से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। किसी दफा कोई पादी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि लोग कन्वेंशन रख लेते हैं, पैसा लगा लेते हैं, इश्तिहार छपवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद दुआ करना शुरू करते हैं कि खुदावंद उस कन्वेंशन जाना है। समझ आई आपको बात? भाई आप पहले दुआ करें कि खुदावंद हम कन्वेंशन करें या ना करें, कितनी फर्क बात है। अगर खुदा कहे कि हाँ करे तो फिर आप बेफिक्र हो जाए, आपको फिर टेंशन नहीं होगी। लिखा है यीशु की शादी में दावत थी, पहले यीशु को दावत दी हुई थी, मैं तो बाद में खत्म हुई है जी। ये नहीं है कि जब मैं खत्म हो गई तो फिर उन्होंने यीशु को दावत दी। यीशु ऑलरेडी वहां पर थे। हमारी खिदमत के अंदर यीशु नहीं है कहीं। ये बात मैं बड़े दुख से कह रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। आज खिदमत के अंदर 99% खादमीन ऐसे हैं जो फेल खिदमत कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि वो खुदा की बात नहीं मानते। यूना को खुदा ने क्या कहा था, तू नैनवा को जा, और यूना ने क्या किया, पैसे खर्च के खुदा की मुखालफत की। लिखा है किराया देकर जहाज में बैठा, फ्री नहीं। हम पैसे देके केबल लगवाते हैं, पैसे देते हैं और फेसबुक पे तस्वीरें सारा दिन भेजते रहते हैं, पैसे देते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। ये खुदा की मुखालफत आप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा व्हाट्सएप गलत है, फेसबुक गलत है, मैं फेसबुक को यूज कर रहा हूं, उस पर खुदा का कलाम सुना रहा हूं। दुनिया के अंदर कोई भी जात जो है उससे नुकसान भी है, फायदा भी है। सिलेक्शन आपने करनी है कि आपने उससे फायदा उठाना है। या एक शख्स को मैंने देखा है, वो मेरे साथ ऐड है, पता नहीं वो कौन है, मैं उसे जानता नहीं, लेकिन उसे रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। क्रिश्चियन बंदे, वो जब भी अपने घर से निकलता है वो तस्वीर उतारता है कि अब मैं अपने घर से निकलने लगा। फिर वो बस स्टॉप से तस्वीर उतारता है, वो मोबाइल के अंदर नेट है उसके पास सिम पे, और वो बस में बैठता, कहता देखें अब मैं बस में बैठ गया। फिर वो बस से उतरता, कहता अब देखें मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। वो पल पल की खबर दे रहा है लोगों को, कोई उसको देखे या ना देखे, लेकिन वो लगा हुआ है, पैसे दे के अपना वक्त जाया कर रहा है। यूना जो है वो क्या कर रहा है, पैसे देकर, खुदा का नबी है लेकिन पैसे देकर खुदा की मुखालफत कर रहा है, और उस सिमत में चला जाता है जहां पर खुदा ने उसे नहीं भेजा। और फिर खुदा कैसे उसको वापस लाया, जैसे यकूब की नस खींची, इसी तरह खुदा ने मछली भेजी। और यूना को यह बात समझ आ गई थी कि मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। पहले सब कुछ उन्होंने फेंक दिया, गंदुम फेंक दी, सब कुछ फेंक दिया, औजार फेंक दिए, जहाज को हल्का किया, लोग दुआएं करने लगे, अपने देवताओं को याद करने लगे, और ये इतना गाफिल था कि सोया हुआ था। आज कलीसिया का यही हाल है, सारा सारा दिन रात को केबल देख ली, सारी सारी रात, और सुबह सोए रहे। ये यूना की तस्वीर है। ऐसा है कि नहीं है? गाफिल है। एक आम तजज़िये के मुताबिक एक औरत जो है, एक बहन जो है, दिन में 6 से 7 घंटे टीवी देखती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे कह रहा है जो पूरे वर्ल्ड में हुआ है। और वो किस तरह देखती है, बच्चों को स्कूल भेज देती है, अपने शोहर को काम पे भेज देती है, उसके बाद वो काम कर रही होती है, टीवी देखती है, मॉर्निंग शो देखती है, गोरा होने के टोटके सीखती है, और बड़े बड़े बाल कैसे चमकदार होंगे, ये सारे काम सीखती है कि नहीं सीखती? बहनें देखती हैं। आपकी नहीं, आप में से तो कोई नहीं है, दूसरों की बात कर अपने लिए बजा लें तालियां। मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा,
میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں. 7 سے 6 گھنٹے ٹی وی کے اندر گزارا جاتا ہے، اور اس بہن سے، اس بھائی سے اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ دعا کتنی کرتے ہیں تو ان کا منہ بند ہو جاتا ہے. آپ کلام کتنا پڑھتے ہیں؟ کوریا کے اندر آپ کو پتا دنیا کی سب سے بڑی بیداری کیوں ابھی تک قائم ہے، سب سے لمبی بیداری کیوں ابھی تک وہاں پر قائم ہے؟ کیونکہ وہاں پر ان کی کلیسیاں کے جو ممبر ہیں، پادری کی بات نہیں کر رہا، ممبر کی بات کر رہا ہوں، 32 باب ڈیلی کے پڑھتے ہیں، 32 چیپٹرز ڈیلی، اور ایک مہینے کے اندر وہ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک بائبل پڑھ لیتے ہیں. سال میں 12 دفعہ بائبل پڑھتے ہیں نان سٹاپ. 25 سال سے تقریباً 35 سے 40 سال سے نان سٹاپ ان کی پریئر ماؤنٹینز پہ دعا ہو رہی، رکی نہیں دعا. میرا ایک دوست وہاں پر گیا تھا، اس نے مجھے حیران کن واقعہ بتایا. اس نے کہا کہ جی میں پریئر ٹاور پر چلا گیا تو وہاں پہ لمبی لائن لگی ہوئی تھی. کہتا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا شاید کوئی ہوٹل ہے، میں بھی دیکھوں یہاں پر کون سی ریسپی ہے جس کے اتنے مداح ہیں. تو کہتا میں لائن میں لگ گیا. میں پوچھا پاجی ہوٹل کی کیڑی ایسی خاص چیز؟ اس نے کہا یہ ہوٹل نہیں ہے، یہ دعا کا سینٹر ہے. اور کہتا میں نے جب لائن دیکھی کہ یہ سب کیوں آئے، انہوں نے کہا جی یہ دعا کے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی باری آئے تو اندر جا کے دعا کریں. اور ہمارے یہاں پہ پادری دعا کرتا رہتا کہ لوگ بھیج دے خدا کو 2-4 بندے ہی آ جائے انہوں نے رل کے میں دعا کر. یہ ہماری حالت ہے اور وہ ان کی حالت. وہ ہم سے بعد آزاد ہوئے تھے 71 میں 2 میں شاید، اور ان کی اکانومی ہم سے کئی گنا آگے جا چکی ہے. وہ سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، معاشرتی طور پر ہر ایک لیول پر ہم سے آگے چلے گئے. وجہ یہ کہ وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. تو آج خادمین یہاں پر اس لیے ناکام زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ وہ نیٹ پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، گوروں کے ہاتھ کی طرف زیادہ ان کا دھیان ہے، لیکن خدا کو وہ نہیں جانتے. خدا کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں. ہم خدا سے جنگ کر رہے ہیں جی. آپ اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر سمجھ لیجئے کہ اگر ہم خدا کے حضور سرنڈر کریں گے تو ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے باتیں؟ اور آخری بات، ہم اولاد کے لیے خدا سے لڑ رہے ہیں. جن کے پاس 3 بیٹیاں ہیں وہ خدا سے لڑائی کر رہے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے. جن کے پاس بیٹے ہیں وہ بیٹی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ جی میری 2 بیٹیاں، وہ ہمارے چرچ میں بڑا سرگرم ہو گیا 1-2 مہینے کے اندر ہی، ہر عبادت میں آنے لگا، ہر عبادت میں آنے لگا. اس کی بیوی پریگننٹ تھی. تو میں نے اسے پوچھا کہ سر بڑی خوشی ہوئی آپ؟ کہتا جی میں نے خدا کے حضور ایک بات رکھی. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتا بات یہ ہے کہ اب خدا مجھے بیٹا دے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا مجھے بیٹا دے گا. میں کہا جی اگر خدا نے بیٹا نہ دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہنا نہیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بیٹا ہی ملے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور پھر بیٹی ہوگی. اب وہ بندہ کسی کلیسیا میں نہیں جاتا، وہ خدا سے ناراض ہے. وہ کہتا کہ جی مینوں تیسری کڑی کو مل گئی، مینوں منڈا ملنا چاہیے. کیا یہ صحیح رویہ جی؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آخری بات اس میں ختم کروں گا. ہم دعا کرتے ہیں خدا کے حضور بڑی بڑی چیزوں کے لیے، لیکن یاد رکھیں ہم ویسی دعا نہیں کرتے جیسی خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں. میں آپ کو سب سے بہترین دعا بتاتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو ختم کروں گا. یہ دعا خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی میں کی. ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، ہو سکے تو خداوند مجھے بیٹا دے دے، ہو سکے تو خداوند مجھے اپنا گھر دے دے، ہو سکے تو میں لیے کر دے، میرے لیے کر دے. یہ میری وش ہے، لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. بیسٹ پریئر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک بیسٹ دعا بتائی ہے، ایک طریقہ بتایا، ایک میتھڈ بتایا ہے جو براہ راست خداوند یسوع مسیح کی ذاتی زندگی سے ہم نے لیا ہے. میں اور آپ ایسی دعائیں نہیں کرتے. ایک سٹوری آپ کو لاسٹ میں سنا دیتا ہوں، بہت ضروری ہے اس کو سنانا. شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، ہر بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، کس طرح میں ترقی کروں، کس طرح. شارٹ کٹ کا بھیانک رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. خادم بھی سنے، میں بھی خادم ہوں، میرے اور بھائی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. خدمت میں شارٹ کٹ کوئی نہیں، لائف میں شارٹ کٹ کوئی نہیں. آپ کو خدا کے ساتھ چلنا پڑے گا، تب خدا آپ کو برکت دے گا. ایسے نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھیں گے تو سب کچھ آپ کے گھر میں آیا ہو. ایک شخص جنگل میں سے جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کیا تھے؟ حشرات تھے، کیڑے مکوڑے تھے مرتبان کے اندر. اور وہ لے کر جا رہا تھا تو اس کو درخت پر سے آواز آئی کسی کی. وہ پرندہ تھا. پرندہ کہنے لگا بھائی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار یہ کیڑے لے کے جا رہا ہوں مارکیٹ میں، کیڑے بیچوں گا اور کچھ پر خرید کے لے آؤں. کیڑے دیکھ کر پرندے کے منہ میں پانی آ گیا. کہنے لگا جی تسی میرے نہ ڈیل کر لو. کہتا وہ کیا ڈیل؟ کہتا مجھے کیڑے دے دے، میرے سے پر لے لیں. بندے نے کہا بھی مجھے اتنی دور مارکیٹ جانا پڑے گا، یہ تو ادھر ہی پر دے رہا مجھے. انہوں نے کہا لو جی کیڑے کھاؤ تے پر دیو. اسے اپنی چونچ سے 5-6 پر توڑے اس کو دے دی. کہتا کل بھی میرے کو لے آ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ ڈیلی اس کو کیڑے لا کے دیتا رہا، پر دیتا رہا. اور ایک وقت ایسا آیا اس کا ایک بھی پر نہ رہا. وہ کیا کر رہا تھا جی پرندہ؟ شارٹ کٹ، اڑنا بھی نہ پڑے، گھر بیٹھے بیٹھے ہی سب کچھ آ جائے. اور ہوا کیا کہ اس کے اپنے سارے پر چلے گئے. اور پروں کے بغیر وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ جب اس کے پر ختم ہو گئے تو بندے نے کہا کہ ہوں تیرے کو پاری کوئی نہیں، تو میں کیڑے کانوں داں، میں تو نہیں کیڑے دوں گا تجھے، میں تو مارکیٹ ہی جاؤں گا. اور وہ ٹہنی کے اوپر ہی بیٹھا بیٹھا سوکھتا رہا. اس کے اپنے دوستوں نے بھی اس کو گھاس نہیں ڈالی ہوگی اور وہ مر گیا تھوڑے دنوں پہ. آج ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹ سے ہم دولت مند ضرور ہو جاتے ہیں ایک وقت تک، لیکن شارٹ کٹ سے دولت مند ہونے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے میرے پاس، اور وہ یہ کہ آپ کو اس کامیابی کے زینے پر کھڑے رہنے کے لیے تجربے کی ضرورت ہے. جو وقت کے ساتھ حاصل ہوگا وہ تو آپ کے پاس ہے اور آپ کو گرنا ہی پڑے گا. یعقوب جو تھا وہ خدا سے لڑتا رہا، لیکن اس کی ران جب کھینچی گئی اس نے
खुदावंद के इस भेद को जान लिया कि मुझे खुदा के हजूर सरेंडर करना है, उसके बाद उससे कहा तू मुझे बरकत दे, और बरकत उसको क्या मिलेगी? याकूब से उसका नाम तब्दील करके इसराइल रख दिया गया, खुदा का शहजादा। आमीन, खुदा का शहजादा बन गया। और फिर उसने उस जगह का नाम रखा फिनिएल, जिसका मतलब है मैंने खुदा को देखा। सो जब तक मैं और आप बराह रास्त खुदा को देख नहीं लेंगे, उसके साथ जाती तजर्बा नहीं होगा मेरा और आपका, हम खुदा के हजूर सरेंडर नहीं कर सकते। सो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी मर्जी को खुदा के हजूर झुका दें, खा वो खादम है, खा वो कलीसिया का मेंबर है, खा वो बीवी है, खा वो शौहर है, खा वो बाप है, खा वो माँ है, खा वो बेटी है, खा वो बेटा है, वो कोई भी है, उसे अपने आप को खुदावंद के हजूर सरेंडर करना होगा। तब वो बेहतरीन बाप बन सकेगा, तब वो बेहतरीन माँ बन सकेगी, तब वो बेहतरीन शौहर होगा, बेहतरीन बीवी होगी, बेहतरीन बेटी होगी, बेहतरीन बेटा होगा, और बेहतरीन पासवान होगा, बेहतरीन कलीसिया होगी, अगर हम खुदावंद के हजूर सरेंडर कर देंगे। हालेलुया। तो यबूक के घाट से एक खूबसूरत बात मेरे लिए और आपके लिए निकली है, वो ये कि मुझे और आपको खुदा के हजूर जरूर ही सरेंडर करना है, तब ही हम सरवाइव करेंगे और खुदा हमें बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।